क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में अपने को बोला है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। सर क्लब्स का ये तीनों जो कार्ड है, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। दे आर रिमूव्ड मतलब इनको हटा दिया है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 cards and then shuffled, मिक्स किया। A card is drawn from the remaining cards. A card is drawn from the remaining cards. Find the probability. Find the probability of getting number 1 a heart, number 2 a queen, number 3 a club, and number 4 9 of red color। ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें अपने को क्या डेटा दिया गया है। 52 कार्ड्स टोटल अपने पास अवेलेबल है, जिसमें से किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स मतलब ये 3 कार्ड को हटा दिया गया। तो सर टोटल अपने पास 52 है, उसमें से 3 को हटा दिया मतलब बचा कितना सर, 49 कार्ड्स। एंड देन दे आर शफल्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। तो सर यहाँ जो रिमूव हुआ उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लब्स का ये 3 कार्ड हटाए। सर हार्ट तो अपने पास में 13 कार्ड्स होता है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट इज 13 आउट ऑफ 49। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 2 में अपने को क्या बोला है, क्वीन। क्वीन का प्रोबेबिलिटी चाहिए सर। टोटल अपने पास 4 क्वीन होता है, जिसमें से एक क्वीन हटा दिया गया है। 4 में से एक को हटा दिया तो बचा 3 आउट ऑफ 49। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 3 अ क्लब। सर यहाँ क्लब्स के बारे में ही बोला गया था, तो क्लब का 3 पत्ता हट चुका है। क्लब का टोटल कितना होता है सर, 13 कार्ड्स। उसमें से ये 3 कार्ड को हम लोगों ने हटा दिया, तो 13 में से 3 हट जाएगा तो बचेगा कितना सर, 10 आउट ऑफ 49। ठीक है सर। नंबर 4 9 ऑफ रेड कलर। सर रेड कलर का टोटल कार्ड जो है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बोल दिया 9 ऑफ रेड कलर। सर रेड कलर में डायमंड आएगा, हार्ट्स आएगा, तो डायमंड में एक तो 9 होगा, हार्ट्स में भी एक तो 9 होगा। तो टोटल सर अपने पास कितना कार्ड्स है सर, टोटल अपने पास 2 कार्ड है आउट ऑफ 49, एंड दिस विल बी योर आंसर्स फॉर दिस। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 43। इन क्वेश्चन नंबर 43 अपने को बोला है 2 डिफरेंट coins are tossed simultaneously। simultaneously मतलब एक के बाद एक। find the probability, find the probability of getting number 1 2 tails। ठीक है सर। नंबर 2 1 tail, नंबर 3 no tail, number 4 at least 1 tail, next number 5 at most 1 tail। ठीक है सर। क्वेश्चन को ध्यान से पहले अपने देखते हैं। इसमें 2 कॉइन के बारे में बात किया गया है। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट कॉइन में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। इसके रेस्पेक्ट में सेकेंड वाले में भी या तो हेड होगा या तो टेल होगा। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं ब्रांच डायग्राम, और ये ब्रांच डायग्राम अपने को सैंपल स्पेस निकाल के देने में हेल्प करता है। तो सर फर्स्ट कॉइन में या तो हेड या टेल। नाउ इसके रेस्पेक्ट में सेकेंड कॉइन में, इसके रेस्पेक्ट में हेड या टेल हो सकता है, इसके रेस्पेक्ट में भी हेड या टेल हो सकता है। सो द सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो सर 4 सैंपल स्पेस है अपने पास। नंबर 1 में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो 2 टेल। सर 2 टेल के लिए अपने पास कितना फेवरेबल ऑप्शंस है, 1, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ 4। यहां पर अपने को बोला 1 टेल, तो सर 1 टेल अपना कितना के पास है, 1 टेल सर यहां पर 1 और 1 2, सो 2 आउट ऑफ 4 यानी कि हाफ। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 3, नो टेल, नो टेल मतलब 0 टेल, तो सर 0 टेल का अपने पास एक ऑप्शन है, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट नंबर 4, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब आपके पास मिनिमम 1 टेल होना चाहिए, 2 टेल भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 मतलब 1 और मोर, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर, तो 1 टेल और 2 टेल दोनों चलेगा, 1 2 3, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट नंबर 5 में बोला एटमोस्ट 1 टेल। सर एटलीस्ट वर्ड और एटमोस्ट वर्ड का मीनिंग ध्यान से समझ लीजिएगा। एटलीस्ट मतलब मिनिमम उतना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा, उतना या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल और मोर देन 1 टेल, तो 1 टेल भी होगा 2 टेल भी होगा इस सम के हिसाब से। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब होता है मैक्सिमम यू कैन हैव 1 टेल, तो ये पीछे की तरफ लाता है 0 टेल्स एंड 1 टेल्स। एटमोस्ट 1 टेल मतलब मैक्सिमम यू कैन हैव 1 टेल, तो 0 टेल्स आएगा अपना और 1 टेल्स आएगा। तो सर 0 टेल्स ये रहा और 1 टेल ये रहा, तो सर टोटल अपने पास कितना ऑप्शन है फेवर में, 3 आउट ऑफ 4, एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में अपने को डाइस के बारे में बात किया है। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन at the same time, two different dice are thrown at the same time, find the probability of getting, number 1 a doublet, number 2 a sum of 8, ठीक है सर, number 3 sum is divisible by 5, ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 4 में अपने को बोला है सम ऑफ एटलीस्ट 11। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, अपने को 2 डाइस के बारे में बात किया है, तो अपने पास एक तो इसका शॉर्टकट ट्रिक या टेक्निक था सम और केसेस का, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लासेस में। तो 2 पासा जब थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम कितना आना चाहिए सर, 2, और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम सम 12 आ सकता है। और इसका शॉर्टकट हम बताए थे केसेस के लिए 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, टोटल 36 केस होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर ना हम दोनों पासा का पूरा सैंपल स्पेस बनाने नहीं जाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो आपने क्या है, एक तो सम का ये बना लिए, अब हम लोग मेंटली सोचेंगे नंबर 1 के लिए। डबलेट, डबलेट का मतलब होता है सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल सर 6 केस है फेवर में आउट ऑफ 36, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1/6। नाउ अ सम ऑफ 8, सर 8 आने का सम 8 आने का कितना केस अवेलेबल है, 5, so the probability will be 5 out of 36, number 2। number 3 क्या बोला है सर, 3 में अपने को सम इज डिविजिबल बाई 5, तो सर 5 से डिविजिबल है 5 एंड 10 भी डिविजिबल है 5 से, तो सम इज डिविजिबल बाई 5 मतलब या तो 5 या तो 10। 5 आने का कितना केस है सर, 4, 10 आने का कितना केस है सर, 3, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 7 आउट ऑफ 36। ओके सर। नंबर 4 सम ऑफ एटलीस्ट 11, एटलीस्ट वर्ड का मतलब अभी समझाए थे 11 या 11 से ऊपर, तो सर ये वाला दोनों ले लेना होगा। एटलीस्ट 11 मतलब इधर 11 और ग्रेटर देन 11 मतलब 12 अवेलेबल है अपने पास। सो सर फेवर में कितना केस है इसमें, 3 आउट ऑफ 36, इट इज 1/12 एंड दिस विल बी योर आंसर। बट
एग्जाम हॉल में ये सम को ऐसे मत बनाना, एग्जाम हॉल में आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इवेंट्स एक एक करके सबको लेना होगा, ए बी सी डी, इसका ए इसको ए इसको ए इसको ए, या फिर ए बी सी डी अकॉर्डिंगली जो इवेंट्स होगा, जो फेवरेबल केसेस होगा वो भी बना के देना पड़ेगा। फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन रेफर टू द बुक, उसमें स्टेटमेंट्स वगैरह दिया रहता है एग्जाम्पल्स में, वहां से आप लोग रेफर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द टेक्निकल आंसर, स्टेटमेंट वगैरह आप लोग को लिख के इसको जचाना पड़ेगा। ओके सर, moving to the next sum on this, question number 45. In question number 45, 12 bags of sugar, 12 bags of sugar, each marked 1 kg, actually contained the following weights of sugar in kgs। तो सर अपने को 12 बैग दिया है शुगर का, और हर बैग में 1 केजी मार्क किया हुआ, मतलब एक्चुअली उसमें कितना होना चाहिए सर, एक्चुअली उसमें 1 केजी होना चाहिए, बट 1 केजी नहीं है। उसका डिटेल यहाँ अपने को दिया 0.982 1.003, मतलब या तो थोड़ा कम है या तो थोड़ा ज्यादा है, एग्जैक्टली 1 केजी किसी में नहीं है। 0.991, 0.993, 0.989, 1.004, 1.002, 0.992, 0.997, 0.995, 1.001, 1.000। सर इसमें एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सर करना क्या अपने को इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट any bags chosen at random contains more than 1 kg of sugar, so it contains more than 1 kg of sugar। सर टोटल 12 बैग्स अवेलेबल है, तो ये देख लो कि 1 केजी से ज्यादा कितना में है, इसके अंदर में 1 केजी से ज्यादा सर 1 2 3 4, तो probability will be 4 out of 12 which is 1/3 and this will be your answer। Okay sir, moving to the next sum on this, question number 46। A die is thrown 600 times, a die is thrown 600 times and the frequencies of the outcomes were recorded as given below in the following table। तो सर यहाँ पर अपने को डाई है जो 600 टाइम्स थ्रो किया गया है, और जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम है, जब डाई थ्रो करेंगे तो सर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो डाइस जो थ्रो किया गया तो 1 से लेके 6 तक आउटकम्स है, आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, इसका फ्रीक्वेंसीज अपने को दिया हुआ है। 1 जो है वो 105 टाइम्स आया, 2 जो है वो 96 टाइम्स आया है, 3 98 टाइम्स आया है, 4 जो है वो 102 टाइम्स है, ये 95 टाइम्स है, ये 104 टाइम्स है। तो इस तरीके से अपने को फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स दे दिया ये लोग। नाउ पूछा क्या है सर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एन ऑड नंबर, और सेकेंड वाला में पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो सर यहाँ पर अपने को 2 चीज पूछा है, एन ऑड नंबर एंड अ नंबर ग्रेटर देन 3। सर इसका प्रोबेबिलिटी अपने निकालते हैं। ऑड नंबर में कौन सा है सर, 1 3 एंड 5।
तो यहाँ पर सर 105 है, दिस इज 105 प्लस इसका कितना है सर 98 प्लस इसका कितना है 95, तो ये टोटल कितना हो गया सर 298 डिवाइड बाई 600 अपने को बोला है। 2 से इसको अपने कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 बाई 300 एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 में सर कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये तीनों आएगा 4 5 एंड 6। तो अपने क्या करेंगे सर, इन तीनों को ऐड करेंगे, 102 प्लस 95 प्लस 104, टोटल आ रहा है सर 301 आउट ऑफ 600 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो अपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 47। सम्स थोड़ा लेंदी है तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे उसको। सम नंबर 47, a tire manufacturing company, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire recorded to be replaced. The following table shows the result of 1000 cases. तो सर टायर कंपनी है और kept a record of the distance covered before the tire is to be replaced, मतलब वो चक्का को रिप्लेस करने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसका ये लोग डेटा अपने को दिया है। सो द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड द फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टायर्स, लेस देन 5000 किलोमीटर कवर किया, कितना टायर सर 20, मतलब 5000 कवर करने से पहले ही उस टायर को हम लोग को चेंज करना पड़ा। बहुत सारा टायर है जो 5000 से 9000 किलोमीटर कवर किया, वैसा 210 है, मतलब 5000 से 9000 किलोमीटर कवर किया लेकिन फिर उसके बाद उस टायर को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ा। 9000 से 14000 कवर करने के बाद रिप्लेस हुआ 325 टायर, और लास्ट अपने को दिया 14000 एंड अबव, ठीक है ना, 14000 एंड अबव का दिया है 445 टायर्स। नाउ if you buy a tire of this company, what is the probability, number 1, it will need to be replaced, before it has covered 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर कवर करने से पहले यदि हम लोग उसको रिप्लेस कराते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है सर। नंबर 1 में लेस देन 5000 में अपने पास कितना केसेस है सर, 20 आउट ऑफ 1000 केसेस, सो दिस विल बी 0.02 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 में अपने को क्या बोला है सर, इट विल लास्ट 9000 किलोमीटर एंड अबव, बोला 9000 किलोमीटर एंड अबव, तो सर 9000 एंड अबव में तो ये आएगा दोनों, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी में अपने क्या बोलेंगे सर, इसके लिए प्रोबेबिलिटी में अपने बोलेंगे इट इज 325 प्लस 445, 325 प्लस 445 विच इज 770 आउट ऑफ 1000 केसेस, तो सर ये हो जाएगा 0.77 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 which is the last for this, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 5000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर, बोला 5000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच में ये कवर करेगा। तो सर इसके लिए अपने को ये वाला और ये वाला 5000 से 9000, 9000 से 14000, ये दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा सर। इट विल बी नंबर 3, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 210 प्लस 325 which is 535 by 1000, this is 0.535 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum number 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या है अपने पास। A lot consists of 144 balls, 144 ball pens, of which 20 are defective। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चन लिख रहे हैं। 144 बॉल पेन्स है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, रेस्ट इज गुड। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Rohana will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। तो रोहना will buy a pen if it is good,
लेकिन यदि ये पेन डिफेक्टिव हुआ तो शी वोंट बाय इट। गुड होने से शी विल बाय इट, डिफेक्टिव होने से शी वोंट बाय इट। ठीक है सर। द शॉपकीपर ड्रॉज अ बॉल अ पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो शॉपकीपर ड्रॉज अ पेन एंड एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो 144 बॉल पेन में से शॉपकीपर एक बॉल पेन निकाला और उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? सुनिएगा ध्यान से। वो तभी खरीदेगी जब वो गुड होगा। तो सर 144 में से 20 डिफेक्टिव है, तो 124 जो है वो गुड पेन्स है। तो खरीदने का प्रोबेबिलिटी मतलब पेन सही होना चाहिए। सो इट इज 124 आउट ऑफ 144। नंबर 2, शी विल नॉट बाय इट। वो खरीदेगी नहीं। कब नहीं खरीदेगी? व्हेन इट इज डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी इज 20 आउट ऑफ 144। नाउ इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अपने कैंसिल करेंगे। 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। So this will be 31 by 36. यहाँ पे 2 10 और 72, so this is 5 by 36 and this 2 will be your answer. Moving to the next sum number 49. Question number 49. A letter is chosen at random from the letters of English alphabet. A letter is chosen at random from the letters of English alphabet. Find the probability. Find the probability that the letter chosen is a number 1 vowel, number 2 consonant, number 3 a letter of the word student. ठीक है सर। A letter is chosen at random from the letters of English alphabet. English alphabet में टोटल अल्फाबेट्स कितना होता है सर? 26। ये 26 में से वॉवल्स कितना होता है सर? 5। A E I O U। सर कॉन्सोनेंट्स कितना होता है सर? बचा हुआ जो 21 ठो होता है ना, ठो को पहचानते हैं ना, बचा हुआ जो 21 ठो होता है उसको अपने कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो सर 26 में से 5 वोवेल है, 21 कॉन्सोनेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवेल। सो फेवरेबल केसेस 5 आउट ऑफ 26। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में फेवरेबल 21 केसेस आउट ऑफ 26 केसेस। नंबर 3, अ लेटर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड का लेटर चाहिए सर। इसमें 1 2 3 4 5 6। सर अपने पास 6 है, टी 2 बार है, तो अपने इसको टोटल कितना गिनेंगे सर? 7। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 7 आउट ऑफ 26 एंड दिस 3 विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग को बोला है अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। एक झोला है, बैग है, उसमें 6 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल्स है। फुल स्टॉप। अ बॉल इज ड्रॉन from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is, number 1 is a white ball, number 2 is a red ball, number 3 is not black, number 4
इज रेड और व्हाइट। ठीक है सर। अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। इसके अंदर में अपने पास में रेड 6 है, ब्लैक 5 है और व्हाइट 4 है। टोटल 15 बॉल्स है अपने पास। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल। सर व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 15। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। तो सर रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 6 आउट ऑफ 15। 3 2 जा 3 5 जा। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना सर, ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए मतलब रेड और व्हाइट। तो टोटल अपने पास कितना हो जाएगा? 6 + 4 इज 10 आउट ऑफ 15 विच इज 5 2 जा एंड 5 3 जा। नेक्स्ट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड और व्हाइट बॉल। सर रेड और व्हाइट बॉल के लिए अपने क्या बोलेंगे? रेड में कितना है सर? 6 और व्हाइट में कितना है सर? 4। सो अगेन इट इज 10 आउट ऑफ 15। 10 आउट ऑफ 15 का मतलब हो जाएगा, एक सेकेंड, रेड और व्हाइट। तो नॉट ब्लैक में तो ब्लैक को हटा दिए थे, अब यहाँ रेड और व्हाइट बोला तो रेड और व्हाइट इज 10 आउट ऑफ 15 विच इज अगेन 2/3 एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में अपने को बोला अ बैग कंटेन्स 5 रेड 8 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो सर टोटल कितना हो गया? 15 + 5 20 balls. A bag contains 5 red, 8 white and 7 black balls. A ball is drawn from the bag. Find the probability that the ball drawn is red or white. पहला क्वेश्चन अपने को क्या पूछा है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट। सर रेड और व्हाइट के लिए अपने क्या करेंगे? रेड प्लस व्हाइट कर दो। कितना है सर ये? 13 आउट ऑफ 20। नंबर 2 नॉट ब्लैक। सर नॉट ब्लैक का मतलब भी तो यही होता है रेड और व्हाइट, ब्लैक को छोड़ देते हैं। इट इज अगेन 13/20। नंबर 3 में अपने को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक। ना तो व्हाइट चाहिए ना तो ब्लैक चाहिए, नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक। तो सर ना तो व्हाइट चाहिए ना तो ब्लैक चाहिए, सो रेड का प्रोबेबिलिटी निकाल दो 5/20 विच इज 1/4। Okay sir, moving to the next sum number 52. In question number 52 अपने को बोला box contains 52 ठीक है। A bag contains 5 white 7 red and 4 black balls, 4 black balls and blue balls भी है इसके अंदर में। तो दिस इज ब्लैक BLACK एंड दिस इज BLUE। सर ब्लू कितना है वो क्वेश्चन में मिसिंग है, तो अपने देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को इसमें क्या पूछा है? नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्लू। तो व्हाइट और ब्लू टोटल अपना इसमें देखिए 52 वाले क्वेश्चन में बोला बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स 7 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बैक। सर टोटल कितना हो गया? 4 2 6 5 11 और 7 18 हो गया। नाउ अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। तो सर व्हाइट और ब्लू को ऐड कर दीजिए। 5 + 2 इज 7 आउट ऑफ 18 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 2 में अपने को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक। सर रेड और ब्लैक तो 7 4 11, सो इट इज 11/18 11/18। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं चाहिए सर, व्हाइट को छोड़ दो, नीचे का ये ऐड कर लो। 7 4 11 12 13, सो इट इज 13 आउट ऑफ 18 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक। ना तो व्हाइट चाहिए ना तो ब्लैक चाहिए, नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक। तो सर ये कितना हो जाएगा अपना? 7 + 2 इज 9 आउट ऑफ 18 विच इज हाफ एंड दिस विल बी योर आंसर।